नमस्ते दोस्तों, स्टोइक सोच में आपका स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढने जा रहे हैं जो हम सबके मन में कभी ना कभी आता है। जिंदगी की भागदौड़, तनाव और अनिश्चितता के बीच हम शांति कैसे पा सकते हैं? सोचो, तुम सुबह उठते हो, अभी आंखें खुली भी नहीं कि दिमाग में सवालों का तूफान शुरू हो जाता है। ऑफिस की डेडलाइन का प्रेशर, घर की जिम्मेदारियां, रिश्तों में छोटी छोटी बातों का तनाव या भविष्य की वो अनिश्चितता जो हर पल साथ चलती है। क्या ये सब तुम्हारी शांति को छीन लेता है? हम में से ज्यादातर लोग दिन भर इन्हीं चीजों से जूझते हैं। कभी कभी तो लगता है कि शांति एक सपना है जो हमारे हाथों से फिसलता जा रहा है। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि इन सब के बीच भी तुम अपने मन को शांत रख सकते हो? वो शांति जो बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर से जागती है। वो शांति जो इतनी मजबूत हो कि कोई तूफान उसे हिला ना सके। स्टोइक सोच का आज का वीडियो इसी बारे में है। हम 7 स्टोइक तरीकों की बात करेंगे जो तुम्हें अपने भीतर की शांति को जागृत करने में मदद करेंगे। ये तरीके स्टोइक दर्शन से लिए गए हैं, एक ऐसा फलसफा जो हमें सिखाता है कि जिंदगी की अराजकता में भी हम कैसे संतुलित, शांत और खुश रह सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है बल्कि इसे अपनी जिंदगी में उतारने के लिए है। तो अपने आप को समय दो, एक कप चाय या पानी लो, आराम से बैठो और इस यात्रा में मेरे साथ चलो। शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम करो, नीचे कमेंट में लिखो, मैं शांति हूं। यह सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं बल्कि एक संकल्प है। यह तुम्हारी इस यात्रा का पहला कदम होगा जो तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा फैलाएगा। और हां, अगर आप स्टोइक सोच के नए दर्शक हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि स्टोइक दर्शन की ऐसी गहरी बातें आप तक पहुंचती रहें। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, जो बदल नहीं सकता उसे स्वीकार करो। सबसे पहले बात करते हैं स्टोइक दर्शन के एक बुनियादी सिद्धांत की। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस ने कहा था, जो हमारे कंट्रोल में नहीं उसे बदलने की कोशिश मत करो, केवल अपने विचारों और कर्मों पर ध्यान दो। इसका मतलब समझते हैं, जिंदगी में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन पर हमारा कोई बस नहीं। जैसे मौसम। मान लो तुमने आज दोस्तों के साथ बाहर घूमने का प्लान बनाया। सुबह उठे, तैयार हुए और तभी खिड़की से देखा बारिश शुरू हो गई। अब तुम क्या करोगे? गुस्सा करोगे? शिकायत करोगे कि अरे ये बारिश ने मेरा प्लान खराब कर दिया? या बारिश को कोसते हुए अपना मूड खराब कर लोगे? लेकिन सोचो, क्या इससे बारिश रुक जाएगी? नहीं ना। तो फिर अपनी शांति को क्यों जाने देते हो? स्टोइक कहते हैं, जो तुम बदल नहीं सकते उसे स्वीकार करो। यह स्वीकार करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। एक और उदाहरण लो, दूसरों के विचार। तुम अपने दोस्त को कितना भी समझाओ कि वो गलत है, लेकिन वो अपनी सोच बदलना ही ना चाहे तो क्या करोगे? उसकी बातों से परेशान होकर अपनी नींद खराब करोगे? या अतीत की गलतियां, मान लो तुमने कोई गलत फैसला लिया था, अब उसका पछतावा करके क्या वो बदल जाएगा? नहीं। स्टोइक सोच में हम मानते हैं कि शांति तब मिलती है जब तुम अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगाओ जो तुम्हारे कंट्रोल में है। तुम्हारा रिएक्शन, तुम्हारा नजरिया। एक कहानी सुनो। मेरे एक दोस्त की नौकरी छूट गई थी। वो बहुत परेशान था। हर दिन सोचता था, काश मैंने वो प्रोजेक्ट बेहतर किया होता, काश मैंने बॉस को यह कहा होता। लेकिन एक दिन मैंने उससे कहा, जो हो गया उसे छोड़, अब आगे क्या कर सकता है उस पर फोकस कर। उसने मेरी बात सुनी, उसने नई स्किल सीखी, नई नौकरी ढूंढी और आज वो पहले से ज्यादा खुश है। ये स्टोइक दर्शन का जादू है। तो प्रैक्टिकल टिप, अगली बार जब कुछ तुम्हारे कंट्रोल से बाहर हो, जैसे ट्रैफिक में फंसना, फ्लाइट का लेट होना या कोई तुम्हारी बात ना माने, तो गहरी सांस लो। अपने आप से कहो, ये मेरे हाथ में नहीं है, मैं इसे स्वीकार करता हूं। फिर कुछ ऐसा करो जो तुम्हें शांति दे। गाना सुनो, किताब पढ़ो या बस चुपचाप बैठो। ये छोटा सा बदलाव तुम्हारे मन को हल्का कर देगा। कमेंट में बताओ, आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा पल था जब आपने कुछ स्वीकार किया और शांति महसूस की? नंबर 2, वर्तमान में जियो। अब नंबर 2, जो मेरे पसंदीदा स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस से आता है। उन्होंने कहा, बीते हुए को भूलो, आने वाले की चिंता मत करो, तुम्हारा असली समय अभी है। इसे थोड़ा समझते हैं। हमारा दिमाग एक टाइम मशीन की तरह है। कभी अतीत में चला जाता है, काश मैंने वो न कहा होता, काश मैंने वो मौका न गंवाया होता। और कभी भविष्य में, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर वो नहीं मिला तो। लेकिन इन सब में हम अभी को भूल जाते हैं।
और स्टोइक कहते हैं शांति कहीं और नहीं, बस वर्तमान में बसती है। 1 मिनट रुककर सोचो, अभी तुम कहाँ हो? मेरी आवाज सुन रहे हो? शायद अपने कमरे में बैठे हो। अभी तुम्हारे पास क्या है? एक फोन, एक स्क्रीन और यह पल। बस यही सच है। अतीत और भविष्य सिर्फ दिमाग की कहानियां हैं। स्टोइक सोच में हम इसे बहुत अहम मानते हैं। मैं तुम्हें एक छोटा प्रयोग करने को कहता हूं। अभी 5 मिनट के लिए सब छोड़ दो। फोन साइड में रखो, काम भूल जाओ, चिंता को कहो बाद में मिलते हैं। अब अपनी सांसों पर ध्यान दो। धीरे धीरे सांस लो, बाहर छोड़ो। आसपास की आवाजें सुनो, हवा की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट या दूर की कोई गाड़ी। क्या हुआ? मन थोड़ा शांत हुआ ना? मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है। एक बार मैं बहुत तनाव में था। ऑफिस में डेडलाइन थी, घर पर कुछ परेशानी थी। मैं रात को सो भी नहीं पा रहा था। फिर मैंने फैसला किया 10 मिनट के लिए सब छोड़ दूंगा। बाहर बालकनी में गया, सांसों को गिना और बस चुपचाप बैठा। उस 10 मिनट में मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी अभी भी ठीक है। वो छोटा सा पल मेरे लिए शांति का दरवाजा बन गया। मार्कस ऑरेलियस ने अपनी किताब मेडिटेशंस में लिखा, हर दिन को ऐसे जियो जैसे वो तुम्हारा आखिरी हो। इसका मतलब डरना नहीं, बल्कि हर पल को पूरी तरह जीना है। तो आज से ये प्रैक्टिस शुरू करो। हर दिन 5 से 10 मिनट निकालो, माइंडफुलनेस करो। अगर मेडिटेशन नहीं आता तो बस चुपचाप बैठो और अपने आसपास को महसूस करो। धीरे धीरे तुम्हारा मन वर्तमान में टिकना सीख जाएगा और जब तुम अभी में जियो तो शांति अपने आप तुम्हारे पास आएगी। कमेंट में लिखो, मैं अभी में हूं, और इस नंबर को अपनी जिंदगी में लाने का वादा करो। नंबर 3, अपनी अपेक्षाएं संभालो। नंबर 3 थोड़ा गहरा है और यह हमारी रोजमर्रा की परेशानियों से जुड़ा है। हम इंसानों की एक आदत है, हम दूसरों से बहुत उम्मीदें रखते हैं। दोस्त समय दे, बॉस तारीफ करे, परिवार हर बात समझे, पार्टनर हमारी हर जरूरत पूरी करे। लेकिन जब ये उम्मीदें टूटती हैं तो हमारा मन अशांत हो जाता है। स्टोइक दर्शन कहता है, अपनी शांति का कंट्रोल किसी और को मत दो, सिर्फ अपने एक्शंस पर भरोसा रखो, दूसरों के नहीं। एक उदाहरण लो, मान लो तुमने अपने दोस्त को मैसेज किया, हाय क्या हाल है, मिलते हैं। घंटों बीत गए, जवाब नहीं आया। अब तुम क्या करोगे? नाराज हो जाओगे, सोचोगे कि ये मुझे इग्नोर कर रहा है, इसे मेरी परवाह ही नहीं। लेकिन रुक कर सोचो, क्या तुम उसके जवाब को कंट्रोल कर सकते हो? शायद वो बिजी है, शायद उसका फोन खराब है, तुम्हें सच पता नहीं। तो फिर उसकी वजह से अपनी शांति क्यों खोते हो? स्टोइक सोच में हम कहते हैं, दूसरों से उम्मीद कम करो और अपनी खुशी खुद बनाओ। उस दोस्त के जवाब का इंतजार करने की बजाय कुछ और करो। कोई गाना सुनो, किताब पढ़ो या अपने लिए चाय बनाओ। मेरे साथ ऐसा हुआ था। मैं एक बार अपने किसी करीबी से बहुत उम्मीद लगा बैठा था कि वो मेरे एक प्रोजेक्ट में मदद करेगा। मैंने उसे प्लान बताया, कहा कि तुम इसमें मेरे साथ हो ना? उसने हाँ कहा, लेकिन बाद में मना कर दिया। पहले तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं सोचने लगा, इसने मुझे धोखा दिया। लेकिन फिर मैंने स्टोइक नजरिया अपनाया। मैंने सोचा उसका फैसला मेरे कंट्रोल में नहीं था। मैंने उस चिंता को छोड़ा और खुद ही उस प्रोजेक्ट को पूरा किया। नतीजा, काम भी हुआ और मेरा मन भी शांत रहा। सेनेका, एक और स्टोइक दार्शनिक, ने कहा था, जो उम्मीद नहीं करता वो कभी निराश नहीं होता। इसका मतलब यह नहीं कि तुम सपने मत देखो, इसका मतलब है कि अपनी शांति को दूसरों की मर्जी पर मत टांगो। तो आज से यह कोशिश करो, अगली बार जब कोई तुम्हारी उम्मीद पर खरा ना उतरे, चाहे वो दोस्त हो, बॉस हो या कोई और, तो गहरी सांस लो। अपने आप से कहो, मैं अपनी शांति खुद बनाऊंगा। यह नंबर तुम्हें आजादी देगा। कमेंट में बताओ, आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा मौका था जब किसी की उम्मीद टूटी और आपने उसे कैसे हैंडल किया? नंबर 4, मुश्किलों को दोस्त बनाओ। नंबर 4 जिंदगी की एक कड़वी सच्चाई से जुड़ा है। मुश्किलें तो आएंगी ही, कोई नौकरी छूट सकती है, कोई रिश्ता टूट सकता है या सेहत ढीली पड़ सकती है। हम सबके साथ ऐसा होता है। लेकिन स्टोइक कहते हैं, हर मुश्किल एक दुश्मन नहीं बल्कि एक टीचर है। यह हमें कुछ सिखाने आती है। इसे गले लगाओ और देखो ये तुम्हारी शांति को कैसे मजबूत करती है। स्टोइक दार्शनिक सेनेका की कहानी सुनो। सेनेका रोम के एक बड़े नेता थे। उनके पास पैसा था, रुतबा था, सम्मान था, लेकिन एक दिन रोम के सम्राट ने उन्हें निर्वासित कर दिया। उनकी सारी सत्ता छिन गई। वो एक छोटे से टापू पर भेज दिए गए जहां न सुविधाएं थीं न लोग। कोई और होता तो टूट जाता, लेकिन सेनेका ने इसे मौका बनाया। उन्होंने वहां बैठकर अपनी सबसे बेहतरीन किताबें लिखी।
उन्होंने कहा, मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं, जो हमें तोड़ नहीं सकती वो हमें बेहतर बनाती है। अब अपनी जिंदगी में सोचो, पिछली बार जब कोई मुश्किल आई थी तो तुमने क्या किया? गुस्सा किया, रोए या उसे कोसा? मैंने भी ऐसा किया है। एक बार मेरा एक बड़ा प्रोजेक्ट फेल हो गया, महीनों की मेहनत बेकार। पहले तो मैं बहुत परेशान हुआ, सोचता था मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन फिर मैंने स्टोइक नजरिया अपनाया। मैंने खुद से पूछा, ये मुझे क्या सिखा रही है? जवाब मिला, बेहतर प्लानिंग, धैर्य और यह कि मैं हार नहीं मानता। मैंने दोबारा कोशिश की और दूसरी बार वो प्रोजेक्ट कामयाब हुआ। स्टोइक सोच में हम मानते हैं कि मुश्किलें शांति की चोट नहीं बल्कि उसकी गहराई बढ़ाने वाली हैं। तो अगली बार जब कोई समस्या आए तो उसे गले लगाओ, रुककर पूछो, ये मुझे क्या सिखा रही है? शायद धैर्य, शायद हिम्मत, या शायद यह कि तुम जितना सोचते हो उसे कहीं ज्यादा ताकतवर हो। एक प्रैक्टिकल टिप, जब कोई मुश्किल आए तो उसे एक कागज पर लिखो, फिर उसके सामने लिखो, इससे मैं क्या सीख सकता हूं, और उसका जवाब ढूंढो। यह छोटा सा काम तुम्हें शांति देगा। कमेंट में शेयर करो, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल क्या थी और उसने आपको क्या सिखाया? नंबर 5, सादगी को अपनाओ। अब नंबर 5, सादगी। आज की दुनिया में हम सब ज्यादा की दौड़ में हैं। नया फोन, बड़ी गाड़ी, ढेर सारा पैसा और अनगिनत चीजें। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा, क्या यह सब सचमुच शांति देता है? स्टोइक कहते हैं, कम में खुश रहना सीखो। जितना कम तुम्हारी चाहत होगी उतना हल्का तुम्हारा मन होगा। एक कहानी सुनो। एक बार एक अमीर आदमी और एक साधु पास पास बैठे थे। अमीर आदमी के पास सोने की चेन थी, महंगे कपड़े थे और ढेर सारी संपत्ति। साधु के पास सिर्फ एक चटाई और एक कमंडल। अमीर आदमी ने पूछा, तुम इतने कम में कैसे खुश रहते हो? साधु मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मुझे और चाहिए ही नहीं, जो मेरे पास है वो मेरे लिए काफी है। यह जवाब सुनकर वो अमीर आदमी सोच में पड़ गया। स्टोइक सोच में हम यही मानते हैं, सादगी आजादी है। मैंने भी इसे आजमाया। कुछ साल पहले मेरा कमरा ढेर सारी चीजों से भरा था, पुरानी किताबें, कपड़े, गैजेट्स जो मैं यूज भी नहीं करता था। एक दिन मैंने फैसला किया, जो जरूरी नहीं उसे हटाऊंगा। मैंने आधा सामान डोनेट कर दिया और सच बताऊं, उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कंधों से बोझ उतर गया। मेरा कमरा हल्का हुआ और मेरा मन भी। 2025 में मिनिमलिज्म एक बड़ा ट्रेंड है। लोग समझ रहे हैं कि ज्यादा सामान से शांति नहीं बल्कि तनाव बढ़ता है। तो एक प्रयोग करो, इस हफ्ते अपने घर में देखो, क्या कोई ऐसी चीज है जो तुम्हें जरूरी ना लगे? पुराने कपड़े, कोई बेकार का सामान या कोई पुरानी चिंता, उसे छोड़ दो, डोनेट कर दो या मन से हटा दो। सादगी अपनाओ और देखो शांति कैसे तुम्हारे पास आती है। कमेंट में बताओ, आप इस हफ्ते क्या छोड़ने वाले हैं? अब इसे रोजमर्रा में लाएं। कल्पना करें, आप ऑफिस में हैं, काम का ढेर है, फोन बज रहा है, ईमेल्स आ रहे हैं और आपका दिमाग भविष्य की चिंता में डूबा है। अगर यह काम पूरा न हुआ तो? लेकिन रुकें, अभी क्या है? आपकी मेज, आपका कंप्यूटर, आपकी सांसें, उस पर ध्यान दें। मैंने ऐसा किया। एक बार मेरे पास 10 काम एक साथ थे। मैं घबरा रहा था। फिर मैंने सब छोड़ा, 5 मिनट के लिए अपनी सांसें गिनी, एक काम चुना और उसे पूरा किया। धीरे धीरे सब हो गया। शांति मेरे साथ रही। एक और कहानी सुने। मेरे एक दोस्त की शादी टूटने वाली थी। वो हर दिन अतीत को कोसता था, काश मैंने वो ना कहा होता, और भविष्य से डरता था। अगर मैं अकेला रह गया तो? मैंने उससे कहा, अभी को देख, अभी तुम यहां हो, अभी तुम सांस ले रहे हो। उसने कोशिश की। उसने हर दिन 10 मिनट चुपचाप बैठना शुरू किया। उसने अपने आसपास को देखना शुरू किया। धीरे धीरे उसका डर कम हुआ। उसने अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू किया। आज वो कहता है, वर्तमान ने मुझे बचाया। यह तरीका इतना आसान है कि कोई भी इसे आजमा सकता है। आपको मेडिटेशन का मास्टर होने की जरूरत नहीं, बस हर दिन 5 से 10 मिनट निकालें। अपने आसपास को सुने, अपनी सांसों को गिने। अगर कुछ ना कर सकें तो बस चुपचाप बैठें। धीरे धीरे आपका मन वर्तमान में टिकना सीख जाएगा, और जब आप अभी में जिएंगे तो शांति अपने आप आपके पास आएगी। अब आपसे एक सवाल, क्या आपकी जिंदगी में ऐसा कोई पल था जब आपने वर्तमान को जिया और शांति महसूस की? शायद एक सुबह की चाय, शायद बच्चों के साथ हंसी, शायद एक शांत शाम। उस पल को याद करें। वो शांति अभी भी आपके पास है। इसे हर दिन लाएं। जब चिंता आए, रुकें, अपने आसपास को देखें। अभी क्या है
उसमें डूब जाएं। ये दूसरा कदम है अपनी शांति को जागृत करने का। नंबर 3, अपनी अपेक्षाएं संभालो दोस्तों। अब हम स्टोइक दर्शन के तीसरे तरीके पर आते हैं, अपनी अपेक्षाएं संभालो। यह एक ऐसी सीख है जो हमारे रोजमर्रा के तनाव को कम कर सकती है, हमारे रिश्तों को बेहतर बना सकती है और हमें अपनी शांति का असली मालिक बना सकती है। हम इंसानों की एक आदत है, हम दूसरों से बहुत उम्मीदें रखते हैं। हम चाहते हैं कि दोस्त हमारी हर बात समझें, बॉस हमारी मेहनत की तारीफ करे, परिवार हर कदम पर हमारा साथ दे और दुनिया हमारे हिसाब से चले। लेकिन जब ये उम्मीदें पूरी नहीं होती तो क्या होता है? हमारा मन बेचैन हो जाता है, हम गुस्सा करते हैं, निराश होते हैं और अपनी शांति खो देते हैं। स्टोइक दार्शनिक सेनेका ने कहा था, जो उम्मीद नहीं करता वो कभी निराश नहीं होता। मतलब यह नहीं कि हमें सपने देखना छोड़ देना चाहिए, इसका मतलब है कि अपनी शांति को दूसरों की मर्जी पर मत टांगो। कल्पना करें, आप अपने दोस्त को एक मैसेज भेजते हैं, हाय क्या हाल है, कब मिलते हैं। आप इंतजार करते हैं, 1 घंटा बीत जाता है, कोई जवाब नहीं। 2 घंटे, फिर भी कुछ नहीं। अब आप क्या सोचते हैं? ये मुझे इग्नोर कर रहा है, इसे मेरी परवाह ही नहीं। आपका मूड खराब हो जाता है, आप उस दोस्त को कोसने लगते हैं। लेकिन रुकिए, क्या हुआ? उसने जवाब नहीं दिया और आपने अपनी शांति खो दी। क्या उसका जवाब न देना आपके कंट्रोल में था? नहीं। तो फिर आपने अपनी खुशी को उसके हाथों में क्यों दे दिया? स्टोइक कहते हैं, दूसरों से उम्मीद कम करो और अपनी शांति खुद बनाओ। उस दोस्त के जवाब का इंतजार करने की बजाय कुछ और करो। अपने लिए चाय बनाओ, कोई गाना सुनो या बस अपने काम में लग जाओ। मेरे साथ ऐसा हुआ था। कुछ साल पहले मैं अपने एक करीबी से बहुत उम्मीद लगा बैठा था। मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था और मुझे उसकी मदद चाहिए थी। मैंने उसे फोन किया, सारी बात बताई। मैंने कहा, तुम इसमें मेरे साथ हो ना? उसने हाँ कहा। मैं खुश था। मैंने सोचा कि अब सब आसान हो जाएगा, लेकिन जब वक्त आया उसने मना कर दिया। उसने कहा, माफ कर, मैं बिजी हूं। पहले तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं सोचने लगा, इसने मुझे धोखा दिया। मैंने इस पर भरोसा किया और ये पीछे हट गया। मेरा गुस्सा बढ़ता गया। मैं उससे बहस करना चाहता था, लेकिन फिर मैं रुका। मैंने सोचा उसका फैसला मेरे कंट्रोल में नहीं था। मैंने उसकी उम्मीद क्यों की? मैंने उस चिंता को छोड़ा। मैंने अपने प्रोजेक्ट को खुद पूरा करने का फैसला किया। दिन रात मेहनत की और आखिरकार वो काम हो गया। नतीजा, काम भी हुआ और मेरा मन भी शांत रहा। उस दिन मुझे एहसास हुआ मेरी शांति मुझ पर निर्भर है, किसी और पर नहीं। अब इसे रोजमर्रा में देखें। मान लीजिए आप ऑफिस में हैं, आपने एक प्रेजेंटेशन तैयार की। आप चाहते हैं कि आपका बॉस आपकी तारीफ करे। आपने रात भर जागकर वो तैयार की थी। मीटिंग होती है, आप प्रेजेंटेशन देते हैं, लेकिन बॉस कुछ खास नहीं कहता, बस इतना कहता है, ठीक है अगला काम शुरू करो। आप क्या सोचते हैं? इतनी मेहनत की और इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। आपका मूड खराब हो जाता है। आप दिन भर उसकी बात को सोचते रहते हैं। लेकिन सोचिए, क्या बॉस का रिएक्शन आपके कंट्रोल में था? नहीं। आपने अपना काम किया, वो आपका हिस्सा था। उसकी तारीफ करना या न करना उसका हिस्सा था। स्टोइक कहते हैं, अपने हिस्से पर ध्यान दो। अगर आपने मेहनत की तो वो काफी है। उसकी तारीफ से आपकी शांति जुड़ी नहीं होनी चाहिए। एक और उदाहरण लें। आप अपने परिवार से कुछ उम्मीद करते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपकी माँ आपकी हर बात समझें। आप उन्हें कुछ बताते हैं, लेकिन वो कहती हैं, तुम ज्यादा सोचते हो। आपको बुरा लगता है। आप सोचते हैं, इन्हें मेरी परवाह ही नहीं। लेकिन क्या उनकी सोच आपके कंट्रोल में है? नहीं। आपने अपनी बात कही, वो आपका सच था। उनकी प्रतिक्रिया उनका सच है। मैंने ऐसा अपनी माँ के साथ किया था। एक बार मैंने उन्हें अपने करियर की चिंता बताई। मैं चाहता था कि वो मुझे गंभीरता से लें, लेकिन उन्होंने कहा, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। मुझे गुस्सा आया। मैंने सोचा ये मुझे समझती ही नहीं। लेकिन फिर मैंने सोचा उनकी सोच मेरे बस में नहीं। मैंने अपनी चिंता पर काम किया और उनकी बात को छोड़ दिया। मेरा मन शांत रहा। यह तरीका रिश्तों में बहुत काम करता है। हम अपने पार्टनर से, दोस्तों से, बच्चों से बहुत कुछ चाहते हैं। हम सोचते हैं कि वो हमारे हिसाब से चलें, लेकिन जब वो नहीं चलते तो हम परेशान हो जाते हैं। एक बार मेरे एक दोस्त ने मुझे अपने प्लान में शामिल नहीं किया। मैंने सोचा था कि वो मुझे बुलाएगा, लेकिन उसने नहीं बुलाया। पहले मुझे बुरा लगा। मैं सोचने लगा, मैं इसके लिए इतना कुछ करता हूं और ये ऐसा करता है। फिर मैंने सोचा उसका फैसला उसका था। मैंने अपनी उम्मीद छोड़ी। मैंने अपने लिए कुछ और प्लान किया
और वो दिन मजेदार रहा। मेरी शांति मेरे साथ रही। सेनेका की एक और बात याद करें, हम दूसरों से इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि हम उनसे बहुत उम्मीद करते हैं। इसका मतलब है कि हमारी परेशानी दूसरों की गलती नहीं, हमारी अपनी उम्मीदों का बोझ है। उस बोझ को हल्का करो। मैंने इसे अपने जीवन में आजमाया। एक बार मैं अपने भाई से उम्मीद कर रहा था कि वो मेरे साथ कुछ काम में मदद करेगा, लेकिन उसने मना कर दिया। मैं गुस्सा हो सकता था, लेकिन मैंने सोचा उसकी पसंद मेरे बस में नहीं। मैंने वो काम अकेले किया और जब खत्म हुआ तो मुझे अपनी ताकत का एहसास हुआ। अब इसे और गहराई से समझें। उम्मीद करना गलत नहीं है, लेकिन अपनी शांति को उस उम्मीद से जोड़ना गलत है। मान लीजिए आप किसी को प्यार करते हैं। आप चाहते हैं कि वो भी आपको उतना ही प्यार करे। आप उनके लिए कुछ खास करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो भी ऐसा करें। लेकिन अगर वो नहीं करते तो क्या आप अपना प्यार छोड़ देंगे? नहीं, आप वो करते हैं जो आपके बस में है। उनका जवाब उनके बस में है। मैंने अपने एक रिश्ते में ऐसा किया। मैंने किसी को बहुत कुछ दिया, लेकिन मुझे उतना वापस नहीं मिला। पहले मैं दुखी था, फिर मैंने सोचा मेरा प्यार मेरा था, उनकी प्रतिक्रिया उनकी थी। मैंने अपनी शांति को बचाया। यह तरीका हर छोटी बड़ी बात में काम करता है। मान लीजिए आप दुकान पर जाते हैं। आप चाहते हैं कि दुकानदार अच्छे से बात करे, लेकिन वो चिढ़कर जवाब देता है। आप क्या करेंगे? गुस्सा करेंगे या उसे छोड़ देंगे? मैंने एक बार ऐसा किया। एक दुकानदार ने मुझसे बदतमीजी की। मैं गुस्सा हो सकता था, लेकिन मैंने सोचा उसका व्यवहार उसका है। मैंने अपनी खरीदारी की और शांत रहा। मेरा दिन खराब नहीं हुआ। अब आपसे एक सवाल, क्या आपकी जिंदगी में ऐसा कोई पल था जब किसी की उम्मीद टूटी और आपने उसे छोड़कर शांति पाई? शायद एक दोस्त, शायद कोई करीबी। उस पल को याद करें। वो शांति अभी भी आपके पास है। इसे हर दिन आजमाएं। जब कोई आपकी उम्मीद पर खरा ना उतरे, रुकें, सोचें ये मेरे बस में नहीं, और फिर अपनी शांति को चुनें। यह तीसरा कदम है अपनी शांति को जागृत करने का। नंबर 4, मुश्किलों को दोस्त बनाओ। दोस्तों, अब हम स्टोइक दर्शन के चौथे तरीके पर आते हैं। मुश्किलों को दोस्त बनाओ। यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। मुश्किलें जो हमें रुलाती हैं, जो हमें परेशान करती हैं, जो हमें नींद से दूर ले जाती हैं, उन्हें दोस्त कैसे बनाएं? हम तो इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, इन्हें कोसते हैं, इनसे डरते हैं। लेकिन स्टोइक दर्शन हमें एक नया नजरिया देता है। यह कहता है कि हर मुश्किल एक दुश्मन नहीं है, बल्कि एक टीचर है। यह हमें कुछ सिखाने आती है, हमें मजबूत बनाने आती है। अगर हम इसे गले लगाएं, इसे समझें, तो यह हमारी शांति को नहीं छीनेगी, बल्कि उसे और गहरा कर देगी। जिंदगी में मुश्किलें तो आएंगी ही। कोई नौकरी छूट सकती है, कोई रिश्ता टूट सकता है, सेहत ढीली पड़ सकती है, या कोई सपना अधूरा रह सकता है। यह सब हमारे साथ होता है। सवाल यह नहीं कि ये आएंगी या नहीं, सवाल यह है हम इनका जवाब कैसे देते हैं। क्या हम रोते हैं, कोसते हैं और हार मान लेते हैं, या इनसे कुछ सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं? स्टोइक दार्शनिक सेनेका की कहानी सुने। सेनेका रोम के एक बड़े नेता थे। उनके पास पैसा था, रुतबा था, सम्मान था। वो उस जमाने के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक थे। लेकिन एक दिन उनकी जिंदगी पलट गई। रोम के सम्राट नीरो, जो उनका शिष्य भी था, ने उन पर गुस्सा किया। उसने सेनेका को निर्वासित कर दिया। उनकी सारी सत्ता छिन गई। उन्हें एक छोटे से टापू पर भेज दिया गया, जहां न सुविधाएं थी, न लोग, न कोई आस। वहां का मौसम सख्त था, खाना कम था और जिंदगी मुश्किल थी। कोई और होता तो टूट जाता। वो गुस्सा करता, अपनी किस्मत को कोसता और कहता, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? वो अपनी शांति खो देता। लेकिन सेनेका ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उस मुश्किल को अपनाया। वो उस टापू पर बैठे और सोचने लगे, ये मुझे क्या सिखा सकती है। उन्होंने उस सन्नाटे में अपनी सबसे बेहतरीन किताबें लिखी। उन्होंने अपने विचारों को कागज पर उतारा। उन्होंने कहा, मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं, जो हमें तोड़ नहीं सकती वो हमें बेहतर बनाती है। उनकी शांति उनके साथ रही, चाहे दुनिया ने उन्हें कुछ भी दे दिया। जब उन्हें वापस बुलाया गया तो वो पहले से ज्यादा समझदार और शांत थे। अब अपनी जिंदगी में देखें, पिछली बार जब कोई मुश्किल आई थी तो आपने क्या किया? मैं आपको अपनी कहानी बताता हूं। कुछ साल पहले मेरा एक बड़ा प्रोजेक्ट फेल हो गया। मैंने उस प्रोजेक्ट के लिए महीनों मेहनत की थी, दिन रात जाग कर उस पर काम किया था। मैंने अपने सारे आइडियाज उसमें डाले थे। मुझे पूरा भरोसा था कि यह कामयाब होगा। लेकिन आखिरी मौके पर क्लाइंट ने कहा, हमें यह पसंद नहीं, यह हमारे लिए सही नहीं है।
मेरा सारा काम बेकार हो गया। पहले तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं अपने कमरे में बैठा और सोचने लगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैंने इतनी मेहनत की और यह नतीजा मिला। मैं गुस्सा था, मैं उदास था। मैं उस क्लाइंट को फोन करके बहस करना चाहता था। मैं हार मानना चाहता था, लेकिन फिर मैं रुका। मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा, यह मुश्किल मुझे क्या सिखा सकती है? मैंने अपने काम को फिर से देखा। मुझे अपनी गलतियां दिखी। मुझे एहसास हुआ कि मैंने प्लानिंग में जल्दबाजी की थी। मैंने यह भी सीखा कि मुझे धैर्य रखना होगा, कि हर चीज मेरे हिसाब से नहीं होगी। मैंने उस हार को अपनाया। मैंने दोबारा कोशिश की। अगली बार मैंने बेहतर प्लानिंग की, अपने काम को और साफ किया, और वो प्रोजेक्ट कामयाब हुआ। उस मुश्किल ने मुझे नहीं तोड़ा, बल्कि मुझे बनाया। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे लगता है कि वो फेलियर मेरा सबसे बड़ा टीचर था। अब इसे रोजमर्रा की जिंदगी में लाएं। मान लीजिए आप बीमार हो गए, बुखार है, शरीर टूट रहा है और आपको बिस्तर से उठने की हिम्मत नहीं। आप क्या करेंगे? बिस्तर पर लेटकर शिकायत करेंगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरा सारा काम रुक गया? या उस बीमारी को समझने की कोशिश करेंगे? मैं एक बार बहुत बीमार हुआ था। हफ्ते भर बुखार रहा। पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं सोच रहा था मेरा सारा प्लान खराब हो गया। मुझे मीटिंग्स में जाना था, दोस्तों से मिलना था। मैं अपनी बीमारी को कोस रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा ये मुझे क्या सिखा रही है? मैंने अपने शरीर को सुना। मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत तेज भाग रहा था। मैंने अपनी सेहत को नजरअंदाज किया था। मुझे आराम की जरूरत थी। उस बीमारी ने मुझे धीमा किया। मैंने उस वक्त का इस्तेमाल अपने लिए किया। मैंने किताबें पढ़ी, अपने विचारों को संभाला और अपनी सेहत को ठीक करने पर ध्यान दिया। जब मैं ठीक हुआ तो मैं पहले से ज्यादा मजबूत था। मेरी शांति मेरे साथ थी। एक और कहानी सुने। मेरे एक दोस्त का रिश्ता टूट गया था। वो अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता था। वो उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी देखता था, लेकिन एक दिन उसने कहा, मुझे यह रिश्ता नहीं चाहिए। मेरा दोस्त टूट गया। वो हर दिन रोता था। वो मुझे फोन करता और कहता, मैं इसके बिना नहीं जी सकता, मेरी जिंदगी खत्म हो गई। वो उस दर्द में डूबा हुआ था। मैंने उससे कहा, यह मुश्किल है, लेकिन यह तुम्हें क्या सिखा रही है? पहले तो वो गुस्सा हुआ। उसने कहा, तुम्हें क्या पता, तुम मेरे दर्द को नहीं समझते। लेकिन फिर वो रुका। उसने सोचना शुरू किया। उसने महसूस किया कि वो उस रिश्ते में बहुत कुछ भूल गया था। वो अपनी खुशी को भूल गया था, अपनी आजादी को भूल गया था। उसने उस ब्रेकअप को अपनाया। उसने खुद को फिर से बनाया। उसने अपने शौक फिर से शुरू किए, नए दोस्त बनाए और अपनी जिंदगी को नए सिरे से देखा। आज वो कहता है, उस मुश्किल ने मुझे मेरे आप को लौटाया। अगर वो न होती तो मैं आज यहां ना होता। उसकी शांति उस दर्द से पैदा हुई। यह तरीका हर मुश्किल में काम करता है। मान लीजिए आपकी नौकरी चली गई। आप क्या करेंगे? रोएंगे, अपने बॉस को कोसेंगे, या उससे कुछ सीखेंगे? मेरे एक रिश्तेदार की नौकरी गई थी। वो बहुत परेशान थे। वो हर दिन कहते थे, मैंने इतने साल मेहनत की और अब ये हाल। लेकिन फिर उन्होंने सोचा, ये मुझे क्या दे रही है? उन्होंने उस मौके को अपनाया। उन्होंने नई स्किल्स सीखी। उन्होंने एक नया करियर शुरू किया। आज वो पहले से ज्यादा खुश हैं। वो कहते हैं, उस नौकरी के जाने ने मुझे नया रास्ता दिखाया। स्टोइक कहते हैं, मुश्किलें शांति की चोर नहीं हैं, बल्कि उसकी गहराई बढ़ाने वाली हैं। अब इसे और छोटी बातों में देखें। मान लीजिए आप ट्रैफिक में फंस गए। आपकी गाड़ी घंटों से नहीं हिल रही। आप क्या करेंगे? गुस्सा करेंगे, हॉर्न बजाएंगे, या उस पल को अपनाएंगे? मैं एक बार ट्रैफिक में फंसा था। पहले तो मैं चिढ़ गया। मैं सोच रहा था, मुझे लेट हो जाएगा, ये लोग गाड़ी क्यों नहीं चलाते? लेकिन फिर मैंने सोचा, ये मुझे क्या सिखा रहा है? मुझे धैर्य सीखने का मौका मिला। मैंने अपनी सांसें गिनी। मैंने अपने आसपास को देखा और वो वक्त गुजर गया। जब मैं पहुंचा तो मैं शांत था। उस मुश्किल ने मुझे कुछ दिया। एक और उदाहरण लें। मान लीजिए आपका कोई दोस्त आपसे बहस करता है। वो आपकी बात नहीं मानता। आप क्या करेंगे? उसे लड़ेंगे या उस बहस को अपनाएंगे? मैंने एक बार अपने भाई से बहस की। वो कुछ गलत कर रहा था और मैं उसे समझाना चाहता था, लेकिन वो सुन ही नहीं रहा था। मैं गुस्से में था। मैं चिल्लाना चाहता था। लेकिन फिर मैंने सोचा, यह मुश्किल मुझे क्या सिखा रही है? मुझे एहसास हुआ कि मुझे उसकी सोच को बदलने की जरूरत नहीं, मुझे अपनी सोच को शांत रखना है। मैंने बहस छोड़ी। बाद में वो खुद आया और बोला, शायद तुम सही थे, उस मुश्किल ने मुझे धैर्य दिया। अब इसे और गहराई से समझें। स्टोइक कहते हैं कि मुश्किलें हमें टेस्ट करती हैं। वो हमें दिखाती हैं कि हम कितने मजबूत हैं।
मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जो तुम्हारे सामने है उसे सहन करो, यह तुम्हारी ताकत का इम्तिहान है। इसका मतलब है कि हर मुश्किल एक मौका है। यह हमें हमारी हिम्मत दिखाती है, हमारी शांति को परखती है। मैंने इसे अपनी जिंदगी में देखा। एक बार मेरा पैसा चोरी हो गया। मैंने सालों तक मेहनत से वो जमा किया था। पहले तो मैं टूट गया। मैं सोच रहा था मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। लेकिन फिर मैंने सोचा, यह मुझे क्या सिखा रहा है। मुझे एहसास हुआ कि पैसा मेरी शांति से बड़ा नहीं। मैंने उस नुकसान को अपनाया। मैंने दोबारा मेहनत शुरू की और आज मैं पहले से बेहतर हूं। अब आपसे एक सवाल, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल क्या थी और उसने आपको क्या सिखाया? शायद एक हार, शायद एक दर्द, शायद एक नुकसान। उस पल को याद करें। वो सबक आपकी शांति का हिस्सा है। उसे हर दिन आजमाएं। जब कोई मुश्किल आए, रुकें, सोचें ये मुझे क्या सिखा रही है, और फिर उसे गले लगाएं। उसे डरे नहीं, उसे सीखें। ये चौथा कदम है अपनी शांति को जागृत करने का। इसे अपनी ताकत बनाएं। हर मुश्किल को अपना दोस्त बनाएं और देखें आपकी शांति कितनी गहरी हो जाती है। नंबर 5, सादगी को अपनाओ दोस्तों। अब हम स्टोइक दर्शन के 5वें तरीके पर आते हैं, सादगी को अपनाओ। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो हमें उस दौड़ से बाहर निकालता है जिसमें हम सब दिन रात भागते रहते हैं। हमारी जिंदगी एक अनचाही चाहतों की लिस्ट बन गई है। हमें नया फोन चाहिए, बड़ा घर चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए, नई गाड़ी चाहिए, और ये लिस्ट कभी खत्म नहीं होती। हर बार जब हम कुछ हासिल करते हैं तो लगता है कि अभी और चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इस ज्यादा की दौड़ में हम क्या खो रहे हैं? हम अपनी शांति खो रहे हैं। स्टोइक कहते हैं, शांति कम में नहीं, ज्यादा में है। सादगी में एक ऐसी ताकत है जो हमें हल्का करती है, हमें आजाद करती है और हमारे मन को शांत करती है। एपिक्टेटस ने कहा था, खुशी इस बात में नहीं कि आपके पास क्या है, बल्कि इस बात में है कि आपको कितने की जरूरत है। इसका मतलब है अपनी चाहतों को कम करो और जो है उसे अपनाओ। कल्पना करें आप अपने कमरे में बैठे हैं। चारों तरफ सामान बिखरा है। अलमारी में ढेर सारे कपड़े हैं जिनमें से आधे आपने सालों से नहीं पहने। टेबल पर किताबें हैं जो आपने कभी खोली नहीं। कोने में पुराना फोन पड़ा है जो अब काम भी नहीं करता, और फिर भी आप सोचते हैं मुझे कुछ और चाहिए। यह सामान आपके कमरे को ही नहीं, आपके मन को भी भारी बनाता है। अब सोचिए, अगर आप उस कमरे को खाली करें, सिर्फ वही चीजें रखें जो सचमुच जरूरी हैं। आपकी अलमारी में सिर्फ वो कपड़े हों जो आप पहनते हैं। टेबल पर सिर्फ एक किताब हो जो आप पढ़ रहे हैं। कोने में वो पुराना फोन ना हो। क्या होगा? आपका कमरा साफ हो जाएगा और आपका मन हल्का हो जाएगा। मैंने ऐसा किया था। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा था। चारों तरफ सामान था, पुराने कपड़े, टूटे गैजेट्स, बेकार कागज। मैंने सोचा, ये सब मुझे क्यों चाहिए? मैंने आधा सामान हटा दिया, कुछ दान कर दिया, कुछ फेंक दिया, और जब कमरा खाली हुआ तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे मन से भी कोई बोझ उतर गया। सादगी ने मुझे शांति दी। अब इसे और गहराई से देखें। हमारी जिंदगी की भाग दौड़ सिर्फ सामानों की नहीं, बल्कि चाहतों की भी है। हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास नया फोन होगा तो हम खुश होंगे, अगर हमारा घर बड़ा होगा तो हमारी शांति बढ़ेगी। लेकिन क्या ऐसा होता है? मैंने एक बार नया फोन लिया था। पहले दिन बहुत अच्छा लगा। मैं हर किसी को दिखा रहा था, देखो कितना अच्छा है। लेकिन एक हफ्ते बाद वो उत्साह गायब हो गया। वो फोन बस एक फोन था। मेरी शांति उससे नहीं आई। फिर मैंने सोचा, मुझे इसकी जरूरत थी भी। मेरा पुराना फोन ठीक काम कर रहा था। मैंने वो नया फोन सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि सबके पास था। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि ज्यादा की चाहत मुझे शांति नहीं देगी। जो मेरे पास है वो काफी है। एक कहानी सुने। कुछ साल पहले मैं एक गांव में गया था। वहां एक साधु से मिला। उसके पास कुछ नहीं था, एक पुरानी धोती, एक लोटा और एक झोपड़ी। मैंने उससे पूछा, आपके पास इतना कम है, फिर भी आप खुश कैसे रहते हैं? वो हंसा और बोला, जो मेरे पास है वो बहुत है। मुझे सूरज की रोशनी मिलती है, पानी मिलता है, हवा मिलती है। मुझे और क्या चाहिए? उसकी बात मेरे दिल में उतर गई। मैंने सोचा, मेरे पास कितना कुछ है, फिर भी मैं हर दिन कुछ न कुछ की शिकायत करता हूं। मैंने उस साधु से सीखा कि सादगी एक ताकत है। उसने अपनी चाहतों को खत्म कर दिया था और उसकी शांति उसके चेहरे पर दिखती थी। मैंने उस दिन से अपनी जिंदगी में सादगी लाने का फैसला किया। अब इसे रोजमर्रा में लाई। मान लीजिए आप शॉपिंग करने जाते हैं। आप एक नई शर्ट देखते हैं, वो बहुत अच्छी लगती है। आप सोचते हैं यह मुझे लेनी चाहिए, लेकिन रुकिए, क्या आपको सचमुच उसकी जरूरत है?
आपकी अलमारी में पहले से 10 शर्ट्स हैं, क्या वो काफी नहीं? मैंने ऐसा कई बार किया। एक बार मैं मॉल में गया, एक जैकेट दिखी, मुझे लगा यह तो मेरे पास होनी चाहिए। मैं उसे खरीदने वाला था, लेकिन फिर मैंने सोचा मेरे पास पहले से 2 जैकेट हैं, क्या मुझे तीसरे की जरूरत है? मैंने उसे छोड़ दिया। घर आया और मुझे अच्छा लगा। मैंने अपनी चाहत को काबू किया और मेरी शांति मेरे साथ रही। एक और उदाहरण लें। आप अपने दोस्तों के साथ बाहर खाना खाने जाते हैं, मेन्यू देखते हैं, ढेर सारी चीजें ऑर्डर करना चाहते हैं, पिज्जा, बर्गर, ड्रिंक्स, डेजर्ट। लेकिन क्या आपको इतना सब खाने की जरूरत है? आप सोचते हैं सब कुछ ट्राई करना चाहिए, लेकिन फिर आपका पेट भर जाता है और आधा खाना बर्बाद हो जाता है। मैंने एक बार ऐसा किया। मैंने ढेर सारा ऑर्डर किया, लेकिन आधा खाकर मैं थक गया। बिल देखकर और बुरा लगा। फिर मैंने सोचा मुझे इतना क्यों चाहिए? अगली बार मैंने सिर्फ एक चीज ली, मैंने उसे पूरा खाया और मुझे संतुष्टि मिली। सादगी ने मुझे शांति दी। अब इसे और गहराई से समझें। सादगी सिर्फ सामानों की बात नहीं है, यह हमारे दिमाग की भी बात है। हम अपने दिमाग को भी ढेर सारी चीजों से भर देते हैं। हमें हर न्यूज पढ़नी है, हर सोशल मीडिया पोस्ट देखनी है, हर ट्रेंड फॉलो करना है। लेकिन क्या यह सब जरूरी है? मैं एक बार हर दिन न्यूज देखता था। हर खबर मुझे परेशान करती थी। कहीं लड़ाई, कहीं महंगाई, कहीं कुछ और। मेरा दिमाग भारी हो जाता था। फिर मैंने सोचा मुझे यह सब जानने की जरूरत है। मैंने न्यूज देखना कम कर दिया। मैंने सिर्फ वही पढ़ा जो मेरे काम का था। मेरा दिमाग हल्का हो गया। सादगी मेरे विचारों में भी आई। एक और कहानी सुने। मेरे एक दोस्त के पास बहुत पैसा था। वो हर महीने कुछ ना कुछ खरीदता था, नई गाड़ी, नया टीवी, नया गैजेट। लेकिन वो हमेशा परेशान रहता था। वो कहता था मुझे लगता है कुछ मिसिंग है। मैंने उससे कहा तुम्हारे पास इतना कुछ है, फिर भी तुम खुश क्यों नहीं? उसने सोचा। फिर उसने फैसला किया कि वो 1 महीने कुछ नहीं खरीदेगा। उसने अपने पास जो था उसे इस्तेमाल किया। उसने अपने पुराने फोन को फिर से चलाया, अपने पुराने कपड़ों को पहना। महीने के अंत में वो मुझसे मिला और बोला मुझे पहली बार शांति मिली। मुझे एहसास हुआ कि मुझे और की जरूरत नहीं। सादगी ने उसे उसकी शांति लौटाई। यह तरीका हर चीज में काम करता है। मान लीजिए आप अपने घर को सजाना चाहते हैं। आप ढेर सारी चीजें खरीदते हैं, नई पेंटिंग्स, नया फर्नीचर, नया सामान। लेकिन क्या यह सब आपके घर को शांत बनाता है? मैंने अपने घर को सजाया था, हर कोने में कुछ ना कुछ रख दिया, लेकिन फिर मुझे लगा यह तो भारी हो गया। मैंने आधा सामान हटाया, दीवारें खाली छोड़ी और मेरा घर हल्का लगने लगा। मेरी शांति बढ़ गई। अब आपसे एक सवाल, क्या आपकी जिंदगी में ऐसा कोई पल था जब आपने कुछ छोड़ा और शांति पाई? शायद एक चाहत, शायद एक सामान, शायद एक आदत। उस पल को याद करें। वो शांति अभी भी आपके पास है। इसे हर दिन आजमाएं। जब कोई नई चाहत आए, रुकें, सोचें क्या मुझे इसकी सचमुच जरूरत है? अगर नहीं तो उसे छोड़ दें। हर हफ्ते कुछ छोड़ें, एक सामान, एक आदत, एक बोझ, और देखें सादगी आपकी शांति को कैसे जागृत करती है। यह 5वां कदम है अपनी शांति को जागृत करने का। इसे अपनाएं और अपनी जिंदगी को हल्का बनाएं। नंबर 6, कृतज्ञता का अभ्यास करो। दोस्तों, अब हम स्टोइक दर्शन के 6ठे तरीके पर आते हैं। कृतज्ञता का अभ्यास करो। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो हमारी शांति को न सिर्फ जागृत करता है, बल्कि उसे हमेशा हमारे पास रखता है। हमारी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे पास है, लेकिन हम उसे देखते नहीं। हम हमेशा उसकी तरफ भागते हैं जो हमारे पास नहीं है। हमें लगता है कि शांति तब मिलेगी जब हमारे पास ज्यादा पैसा होगा, जब हमारा सपना पूरा होगा, जब सब कुछ हमारे हिसाब से होगा। लेकिन स्टोइक कहते हैं शांति उसमें नहीं जो आने वाला है, शांति उसमें है जो अभी आपके पास है। जो आपके पास है उसकी कदर करो, उसका शुक्रिया करो, और आप देखेंगे कि आपका मन अपने आप शांत हो जाएगा। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था हर सुबह उठो और सोचो कि तुम्हारे पास जो है वो कितना कीमती है। इसका मतलब है अपनी जिंदगी की छोटी छोटी चीजों को देखो और उनके लिए शुक्रगुजार बनो। कल्पना करें आप सुबह उठते हैं, आपके पास एक बिस्तर है जिसमें आप सोए, आपके पास एक छत है जो आपको बारिश से बचाती है, आपके पास सांसें हैं जो आपको जिंदा रखती हैं। लेकिन क्या आप इनके लिए कभी रुककर शुक्रिया कहते हैं? नहीं, हम उठते हैं और सीधे शिकायत शुरू कर देते हैं। आज फिर ऑफिस जाना है, मौसम खराब है, मुझे वो चीज नहीं मिली जो मैं चाहता था। हमारा ध्यान हमेशा उस पर जाता है जो गायब है।
लेकिन अगर हम रुककर उस पर ध्यान दें जो हमारे पास है, तो क्या होगा? हमारा मन बदल जाएगा। मैंने ऐसा करना शुरू किया। हर रात सोने से पहले मैं 3 चीजें गिनता हूं, मेरे दोस्त, मेरी छत और सूरज की वो धूप जो सुबह मुझे जगाती है। और हर बार जब मैं इन्हें गिनता हूं, मुझे लगता है कि मेरे पास कितना कुछ है। मेरा मन शांत हो जाता है। अब इसे और गहराई से देखें। हमारी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम मामूली समझते हैं। आपके पास खाना है, शायद वो 5 सितारा रेस्तरां का ना हो, लेकिन वो आपको भूख से बचाता है। आपके पास पानी है, शायद वो बोतल का ना हो, लेकिन वो आपकी प्यास बुझाता है। आपके पास लोग हैं, परिवार, दोस्त या कोई ऐसा शख्स जो आपकी परवाह करता है, लेकिन हम इन सबको नजरअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं ये तो होना ही था, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन अगर ये चीजें एक दिन के लिए गायब हो जाएं, तो क्या होगा? मैंने ऐसा एक बार महसूस किया। एक दिन मेरे घर में बिजली चली गई। पूरा दिन अंधेरा रहा। मुझे एहसास हुआ कि मैं बिजली को कितना हल्के में लेता हूं। जब रात को बिजली आई तो मैंने सचमुच मन में कहा, शुक्रिया। उस दिन से मैं छोटी चीजों को देखने लगा। एक कहानी सुने। कुछ साल पहले मैं एक गरीब मजदूर से मिला। वो एक साइट पर काम करता था। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, एक पुरानी शर्ट, एक टूटी चप्पल और दिन भर की मेहनत से कमाए कुछ पैसे। लेकिन वो हमेशा हंसता था। मैंने उससे पूछा, आपके पास इतना कम है, फिर भी आप खुश कैसे रहते हैं? वो बोला, मेरे पास मेरे बच्चे हैं, मेरे पास ये सूरज है जो मुझे गर्मी देता है, मेरे पास ये हवा है जो मुझे सांस देती है, मुझे और क्या चाहिए? उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मेरे पास उससे कहीं ज्यादा था, फिर भी मैं हर दिन कुछ न कुछ की शिकायत करता था। उस मजदूर ने मुझे कृतज्ञता सिखाई। उसने मुझे दिखाया कि जो हमारे पास है वो कितना कीमती है। अब इसे रोजमर्रा में लाएं। मान लीजिए आप सुबह चाय पी रहे हैं। क्या आपने कभी उस चाय के लिए शुक्रिया कहा? शायद नहीं। आप सोचते हैं ये तो रोज की बात है, लेकिन उस चाय को बनाने में कितने लोगों की मेहनत है। वो चाय की पत्तियां, वो दूध, वो पानी, ये सब आपके पास कैसे आया? मैंने एक बार ऐसा किया। मैं चाय पी रहा था। मैंने सोचा ये चाय मेरे पास कैसे पहुंची। मुझे उन किसानों की याद आई जिन्होंने चाय की पत्तियां उगाई। मुझे उस गाय की याद आई जिसने दूध दिया। मुझे उस पानी की याद आई जो नदी से मेरे घर तक आया। मैंने उस चाय को पीते हुए कहा, शुक्रिया। और वो चाय मुझे पहले से ज्यादा अच्छी लगी। मेरी शांति बढ़ गई। एक और उदाहरण लें। आप अपने परिवार के साथ हैं। शायद आपके माता पिता हैं, शायद आपके भाई बहन। आप उनके साथ हर दिन रहते हैं, लेकिन क्या आप उनके लिए शुक्रगुजार हैं? मैं एक बार अपनी मां से नाराज था। उन्होंने कुछ कहा जो मुझे पसंद नहीं आया। मैं सोच रहा था ये मुझे समझती ही नहीं, लेकिन फिर मैं रुका। मैंने सोचा मेरे पास मां है, वो मेरे लिए खाना बनाती हैं, मेरी परवाह करती हैं। कितने लोग हैं जिनके पास यह नहीं है? मैंने अपनी नाराजगी छोड़ी। मैंने अपनी मां से कहा, आपके लिए शुक्रिया। वो हैरान हुई लेकिन मुस्कुराई। उस दिन मेरा मन हल्का हो गया। अब इसे और गहराई से समझें। कृतज्ञता सिर्फ चीजों की बात नहीं है, यह हमारे अनुभवों की भी बात है। आपके पास दर्दनाक पल भी हैं, लेकिन वो आपको कुछ सिखाते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में कई बार हार देखी। एक बार मेरा बिजनेस फेल हो गया। मैंने सारा पैसा खो दिया। पहले तो मैं उदास था। मैं सोचता था मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, लेकिन फिर मैंने सोचा इसके लिए भी शुक्रिया। इस हार ने मुझे सिखाया कि मुझे मेहनत और सावधानी से काम करना है। आज मैं जो हूं वो उस हार की वजह से हूं। मैंने उस हार के लिए शुक्रिया कहा और मेरी शांति लौट आई। एक और कहानी सुने। मेरे एक दोस्त की नौकरी चली गई थी। वो बहुत परेशान था। वो हर दिन कहता, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैंने उससे कहा, जो तुम्हारे पास है उसे देखो। वो बोला, मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने कहा, तुम्हारे पास दोस्त हैं, परिवार है, सांसें हैं। उसने सोचना शुरू किया। उसने हर रात 3 चीजें गिनना शुरू किया। पहले दिन उसने कहा, मेरे पास मेरा बिस्तर है, मेरा खाना है, मेरा समय है। धीरे धीरे उसका नजरिया बदला। उसने नई नौकरी ढूंढी। आज वो कहता है, कृतज्ञता ने मुझे बचाया। यह तरीका हर चीज में काम करता है। मान लीजिए आप ट्रैफिक में फंस गए। आप गुस्सा हो सकते हैं, लेकिन अगर आप सोचें मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास रास्ता है, मेरे पास यह पल है, तो क्या होगा? आपका गुस्सा कम हो जाएगा। मैंने ऐसा किया। एक बार मैं ट्रैफिक में था। मैं चिढ़ रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा मेरे पास यह गाड़ी है, मेरे पास यह गाना है जो रेडियो पर बज रहा है,
मैंने शुक्रिया कहा और वो वक्त आसान हो गया। अब आपसे एक सवाल, आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं लेकिन उसे भूल गए हैं? शायद एक दोस्त, शायद एक पल, शायद आपकी सांसें। उस पल को याद करें, उसे हर दिन गिने, हर सुबह या रात को 3 चीजें चुनें जो आपके पास हैं, जो आपको खुशी देती हैं। उनके लिए शुक्रिया कहें और देखें आपकी शांति कैसे बढ़ती है। यह छठा कदम है अपनी शांति को जागृत करने का। इसे अपनाएं और अपनी जिंदगी को कृतज्ञता से भर दें। दोस्तों, यहां हम अपनी इस लंबी और गहरी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। हमने अपने भीतर की शांति को जागृत करें 7 स्टोइक तरीके के हर कदम को साथ में जिया है। यह कोई छोटी बातचीत नहीं थी, यह एक ऐसा अनुभव था जो आपके मन को, आपके दिल को और आपकी जिंदगी को छू सकता है। चलिए इन 7 तरीकों को एक बार फिर से देखते हैं और फिर मैं आपको कुछ छोड़कर जाऊंगा, एक प्रेरणा, एक संकल्प और एक नई शुरुआत। पहला तरीका था जो बदल नहीं सकता, उसे स्वीकार करो। हमने सीखा कि जिंदगी में बहुत कुछ हमारे बस में नहीं है। बारिश, ट्रैफिक, दूसरों की सोच, इन्हें बदलने की कोशिश में हम अपनी शांति खो देते हैं। इसे अपनाएं और देखें कि आपका मन हल्का हो जाता है। दूसरा तरीका था वर्तमान में जियो। अतीत और भविष्य के शोर में हम अभी को भूल जाते हैं, लेकिन शांति इसी पल में है, इसे जिए। तीसरा तरीका था अपनी अपेक्षाएं संभालो। दूसरों से बहुत उम्मीद करने से हमारा दुख बढ़ता है। कम चाहें और अपनी शांति को अपने हाथ में रखें। चौथा तरीका था मुश्किलों को दोस्त बनाओ। हर मुश्किल एक सबक है, इसे गले लगाएं और यह आपको मजबूत बनाएगी। पांचवा तरीका था सादगी को अपनाओ। ज्यादा की दौड़ में हम अपनी शांति खो देते हैं। कम में जीना सीखें और हल्कापन महसूस करें। छठा तरीका था कृतज्ञता का अभ्यास करो। जो आपके पास है उसकी कदर करें। हर दिन शुक्रिया कहें और शांति आपके पास आएगी। और सातवां तरीका था खुद को जानो। अपने मन को समझें, अपने सपनों को देखें, अपनी कमजोरियों को सुधारें। जब आप खुद को जान लेंगे तो शांति हमेशा आपके साथ रहेगी। ये 7 तरीके सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये एक रास्ता है। यह रास्ता आसान नहीं है, इसमें वक्त लगेगा, मेहनत लगेगी, लेकिन यह आपको उस शांति तक ले जाएगा जो आप हमेशा से ढूंढ रहे हैं। मैंने इन तरीकों को अपनी जिंदगी में आजमाया है। मैंने देखा है कि ये काम करते हैं। हर बार जब मैं परेशान हुआ, मैंने इनमें से एक को चुना। कभी मैंने अपनी सांसें गिनी, कभी मैंने अपनी उम्मीदें छोड़ी, कभी मैंने अपने पास की चीजों के लिए शुक्रिया कहा और हर बार मेरी शांति मेरे पास लौटी। यह आपके साथ भी हो सकता है। अब यह यात्रा खत्म नहीं हो रही, बल्कि शुरू हो रही है। यह मेरी आवाज का अंत है, लेकिन आपकी शांति की शुरुआत है। इन 7 तरीकों को अपनी जिंदगी में लाएं। हर दिन एक छोटा कदम उठाएं। जब आप गुस्सा हों, रुकें। जब आप डरें, अपने आप से पूछें। जब आप चाहें, उसे छोड़ें। और हर रात सोने से पहले 3 चीजों के लिए शुक्रिया कहें। ये छोटे छोटे कदम आपकी शांति को जागृत करेंगे। मैं आपसे एक वादा चाहता हूं, अपने आप से कहें, मैं अपनी शांति को प्राथमिकता दूंगा। यह वादा आपको मजबूत बनाएगा। यह आपको याद दिलाएगा कि आपकी शांति सबसे कीमती है। और अगर आपको कभी लगे कि आप भटक रहे हैं, तो स्टोइक सोच के साथ जुड़े रहें। यहां हम स्टोइक दर्शन को आसान बनाते हैं ताकि आप इसे जी सकें। अब आपसे एक सवाल, इन 7 तरीकों में से कौन सा तरीका आपकी आवाज बनेगा? कौन सा तरीका आप पहले आजमाएंगे? उसका जवाब अपने मन में रखें, उसे अपनी ताकत बनाएं। यह वीडियो आपके लिए है। इसे अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। उन्हें बताएं कि शांति बाहर नहीं, भीतर है। और इसे जी अपनी शांति को सुने, अपनी शांति को जागृत करें। नमस्ते दोस्तों, आपकी यात्रा शुरू हो चुकी है।